देखिए यहाँ पे भारी पुलिस बल इस वक्त तैनात है और यहाँ पे सीलमपुर हो, उस्मानपुर हो, दोनों थाने के एसएचओ एसीपी मौके पे हैं। एसएचओ हैं वो भी यहाँ पे आ चुके हैं और देखिए यहाँ पे जेसीबी बुलाई गई है और यहाँ पे जो कार्रवाई है वो चल रही है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे में कोई यहाँ पे दिक्कत ना हो, इसलिए भी यहाँ जो पुलिस का दायरा है वो बढ़ाया गया है। बड़ी बात है, क्या वो गौवंश है, क्या वो और किसी जानवर के अवशेष हैं, ये सब चीज़ें हैं। एसीपी साहब मौके पे थे। यहाँ पे एसएचओ उस्मानपुर, क्योंकि यहीं से लगा हुआ सीलमपुर भी है और यहीं से लगा हुआ जाफराबाद थाना भी है, तो सारे थाने के जो पुलिसकर्मी हैं मौके पे हैं। और यहाँ गौ रक्षा दल के काफ़ी लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं। और ये देखिए, ये ब्रह्मपुरी का वो नाले की पुलिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग ब्रह्मपुरी पुलिया पे खड़े हैं और यहाँ पे कहा जाए तो कुछ जो मांस के अवशेष मिले हैं उसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी हंगामा होता है। यहाँ पे जो गौ रक्षा दल के लोग हैं वो यहाँ पहुँचते हैं, बजरंग दल के, विश्व हिंदू परिषद के लोग के। उनका कहना है कि हाँ, गाय के अवशेष मिले हैं और जिसकी यहाँ पे जाँच की जाए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2 से 3 जो सर मिले हैं उसको लेके यहाँ पे दिक्कतें पैदा हुई हैं। पुलिस आप देखिए मौके पे यहाँ भारी संख्या में तैनात होती है और तुरंत यहाँ पे एसीपी और आसपास के जो एसएचओ हैं, थाना उस्मानपुर, थाना सीलमपुर, वो सभी मौके पहुँचते हैं। उनका साफ कहना है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, जेसीबी मंगाई जाती है, तुरंत यहाँ से वो अवशेष निकाले जाते हैं और आगे कार्रवाई के लिए वो भेज जाते हैं। मगर जो यहाँ हिंदू रक्षा दल के लोग हैं, जो बजरंग दल के लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, गौ रक्षा दल के लोग हैं, उनका साफ कहना है कि यहाँ प्रशासन इसको बचाने में लगा हुआ है। हमें जब यहाँ अवशेष मिले हैं तो उसकी जांच क्यों नहीं हुई, फॉरेंसिक टीम क्यों नहीं बुलाई गई, इसको लेके यहाँ पे थोड़ी स्थिति तनाव वाली हो जाती है। पुलिस का कहना है इलाका सेंसिटिव है, यहाँ पे दिक्कतें हो सकती हैं। ऐसे में उन्होंने यहाँ पे जो उनकी कार्रवाई है, उनका कहना है कि हमने वो की है, मगर जो हिंदू संगठन है, जो गौ रक्षा दल के लोग हैं, उनका साफ कहना है यहाँ पे लीपापोती की जा रही है। इसी वजह से यहाँ पे तुरंत इन अवशेषों को ले जाया गया है और यहाँ पे कोई फॉरेंसिक टीम या ऐसी चीज़ें नहीं मंगाई गई हैं। अगर ऐसा है तो आपने जांच क्यों नहीं की? यहाँ पे अगर हम कहा जाए तो एसएचओ सीलमपुर, एसएचओ उस्मानपुर और आसपास की जो पुलिस थी वो सभी मौके पे थी। और अब यहाँ पे जो ये स्थिति पैदा हुई है, इसमें आप देख सकते हैं भारी पुलिस बल यहाँ पे उस वक्त मौके पे था, जेसीबी बुलाई गई और यहाँ के जो नाले की सफाई कराई गई जिसमें से अवशेष निकाले गए हैं। अब यह आरोप जो गौ रक्षा दल के लोग लगा रहे हैं, उनकी कितनी सच्चाई है इस बात में और पुलिस का जो कहना है वो कितनी सच है, ये तो जांच के बाद पता चलेगी। मगर गौ रक्षा दल का साफ कहना है कि जांच में 6 महीने लग जाते हैं और उसके बाद भी कोई रिजल्ट निकल कर नहीं आता। मगर इस इलाके में लगातार अगर हम कहें तो सत्य शर्मा जी के ऑफिस के ठीक सामने अभी कुछ समय पहले ही अवशेष मिले थे, हमारे चैनल ने उसको भी दिखाया था। आज यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं ब्रह्मपुरी में, अभी भजनपुरा थाने के अंतर्गत एक गाड़ी पकड़ी गई थी जिसमें गौ अवशेष मिले थे, उसको भी वहाँ पे जांच की गई थी, तब भी यही दल पहुँचा था। मगर इसके बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं होती है, सवाल यही खड़ा होता है। इनका गुस्सा यही है, अगर वो अवशेष गौ वंश के हैं तो कार्रवाई हो और ऐसे लोगों पे एक्शन हो, और अगर वो नहीं है, गौ वंश नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मगर अगर इन पे कार्रवाई हो जिसने ऐसा किया है तो काफ़ी हद तक लगाम लगाई जा सकती है और यहाँ पे माहौल बिगड़ने से बच सकता है। कोई बात नहीं, अभी आपने खाली कर दो। देखिए यहाँ पे भारी पुलिस बल इस वक्त तैनात है और यहाँ पे सीलमपुर हो, उस्मानपुर हो, दोनों थाने के एसएचओ एसीपी मौके पे हैं। यहाँ पे जेसीबी बुलाई गई है और यहाँ पे जो कार्रवाई है वो चल रही है। जैसा कि यहाँ सूचना मिली थी कि यहाँ पे कुछ अवशेष मिले हैं, अब वो किसके हैं ये अभी जांच के दायरे में आता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे में कोई यहाँ पे दिक्कत ना हो, इसलिए भी यहाँ जो पुलिस का दायरा है वो बढ़ाया गया है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए इस नाले में जो अवशेष मिले हैं उसकी सफाई की गई है और जो अवशेष है उसको यहाँ से ले जाया गया है।
अवशेष किस चीज़ के हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्या वो गौवंश है, क्या वो और किसी जानवर के अवशेष हैं, ये सब चीज़ें हैं। एसीपी साहब मौके पे थे। यहाँ पे एसएचओ उस्मानपुर, क्योंकि यहीं से लगा हुआ सीलमपुर भी है और यहीं से लगा हुआ जाफराबाद थाना भी है, तो सारे थाने के जो पुलिसकर्मी हैं मौके पे हैं। और यहाँ गौ रक्षा दल के काफ़ी लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं। और ये देखिए, ये ब्रह्मपुरी का वो नाले की पुलिया है जहाँ पे मुस्लिम बहुल इलाका है। सेंसिटिव होने की वजह से यहाँ पे काफ़ी कुछ सावधानी बरती जा रही है। और आप देख सकते हैं ऐसे में ये देख सकते हैं आप, जो अगर हम बात करें, क्योंकि ये थाने दोनों लगते हैं, हम आपको फिर क्लियर कर दें, थाना उस्मानपुर, सीलमपुर और जाफराबाद, ये सभी के एसएचओ मौके पे हैं। एसीपी साहब खुद मौके पे थे। और जो सीलमपुर का भी ये इलाका बताया रहा कि ये थाना सीलमपुर है। ये देखिए, सफाई की गई है, यहाँ पे अवशेष निकाले गए हैं। अवशेष किस चीज़ के हैं, यह देखने वाली बात है, ये जांच का विषय है। मगर यहाँ पे जो गौ रक्षा दल के लोग हैं, उनकी अपनी तर्क हैं, उनका अपना कहना है। और यहाँ पे जो पुलिसकर्मी हैं, जो अधिकारी हैं, उनका अपना कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है, अगर ऐसी कोई बात है तो उसकी भी जांच की जाएगी। मगर इस इलाके में इस खबर से कहीं ना कहीं थोड़ा सा तनाव वाली हालत हो गई है, स्थिति हो गई है। और आप देख सकते हैं पुलिस के अधिकारी इस वक्त मौके पे हैं। यहाँ पे तुरंत मौके पुलिस पहुँचती है और आसपास की जो चीज़ें हैं उसको तुरंत कब्जे में लिया जाता है, ताकि कहीं कोई तनाव की स्थिति ना पैदा हो। क्योंकि जो यहाँ बताया रहा है कि गौवंश के अवशेष मिले हैं, इस पे अभी जांच होनी चाहिए कि क्या हकीकत में ऐसा है। और उसी के लिए यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि हमने जो कार्रवाई है वो हम कर रहे हैं। अभी इसके कोई तथ्य नहीं है कि ऐसी कोई बात है, मगर जब इन्फॉर्मेशन मिली है तो तुरंत यहाँ पुलिसकर्मी पहुँचते हैं और उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है वो की जाती है। एसएचओ सीलमपुर, उस्मानपुर और आसपास के जो पुलिसकर्मी हैं वो सभी यहाँ मौके पे थे। एसीपी यहाँ मौके पे थे। और इस वक्त देखिए, ये वो लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था, क्या है पूरा मामला। ये जी, यहाँ बार बार इंसिडेंट होता है, ये बार बार गौ हत्या होती है। ये उस्मानपुर थाने का क्षेत्र है। कभी इस नाले पे, यहाँ पे नाला यही है, इससे पीछे जहाँ सत्या शर्मा जी का ऑफिस है, वहाँ कई बार गाय मिल चुकी कटी हुई। तो ये पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर पाती। और पुलिस अभी मुझे बंद करने की धमकी दे रही है। मैं गौरक्षा प्रमुख हूँ विश्व हिंदू परिषद से जिले का, तो मैं बोल रहा हूँ तो मुझे ही बंद करने की धमकी दे रही है। एसीपी साहब खुद मुझे धमकी दे रहे हैं और एसएचओ को ऑर्डर दे रहे हैं कि इसे उठा के बंद करो, और मुझे धक्का दे रहे हैं कि आप यहाँ से जाओ। मगर आप ये कैसे कह सकते हैं कि अवशेष गौ के थे? जी, वो साफ दिखाई दे रहे हैं। दिखना अलग चीज है, जांच का विषय है ना, ये तो जांच का विषय है। पहले भी कई बार यहाँ हो चुका, हमने यहाँ सैंपलिंग करवाई है और उसमें पाया भी गया है। पहले एक की FIR भी है हमारे पास। आज का क्या है, आज का कैसे कह सकते हैं कि गौवंशी है? ये वो साफ दिख रहा है, उसका फेस साफ दिख रहा है। मेरे पास मैं 8 बजे का आया हूँ। मेरे पास सूचना थी कि भाई साहब वहाँ पे एक गाय जो है नाले में डूब रही है। हम तो उसे निकालने के लिए आए थे। अब मैंने कहा ये डूब नहीं है भाई, ये तो मर चुकी है। अब मैंने देखा तो मेरे को 1 सिंह दिखा, 2 दिखे, 4 दिखे, 6 दिखे। मैंने कहा ये तो बहुत सारे, और अवशेष भी वहाँ पर मेरे को दिखे हैं। और ये 8 बजे प्रातः मैं यहाँ पर आ चुका था। और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, प्रशासन मतलब अगर किसी को, आदमी को आम समस्या हो तो इतनी जल्दी हरकत में नहीं आता। जहाँ पर इनको समस्याएं होती है कि इनका फंसने का चांस बन रहा है, वहाँ पर इन्होंने बुलडोजर, JVC, पुलिस, MCD सबको तुरंत सूचित करके वो अवशेष उठाए। और हमारा ये कहना था कि जिसके अवशेष का जो है सैंपलिंग कराया जाए, तो सैंपलिंग हम अपना आप करा लेंगे। तीनों सर इन्होंने आनंद फनन में जल्दी से जल्दी भरे हैं और उसके बाद जो है उसको लेकर के यहाँ से तुरंत गाड़ी रफा दफा कर दी है। उसके बाद हमने बोला हम थाने चले, हमको जरूरत होगी तो हम तुम्हें बुला लेंगे। तो ये समस्या हमें समझ में नहीं आ रही। हमने ये बोला कि चलो हम प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। हमने कोई यहाँ पर आम पब्लिक जो है नहीं बुलाई, हमने कोई संगठन के ज़्यादा लोग नहीं बुलाए कि हुल्लड़बाजी से कोई फायदा नहीं। जो चीज़ नुकसान होना था वो तो हो गया। और उसके बाद भी अगर ये लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, और जिस प्रकार से चौथी बार यहाँ पर ये अवशेष मिल रहे हैं, इसके लिए जो है ये सरकार के लिए भी और प्रशासन के लिए भी बहुत ही शर्मसार वाली मतलब कंडीशन है। ये जो है पूरी सरकार को भी जो है नतमस्तक। अभी मेरे पास पिछले महीने भी मैंने आपको फ़ोन किया था, 24 जनवरी को भी भजनपुरा में एक 018 नंबर की गाड़ी बंद करवा रखी है, उसका भी अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। विधानसभा पर एक गाय कटी थी, मैंने आपको भी तब उस दिन कहीं पे व्यस्त थे उस दिन भी वहाँ पर विधानसभा पे, और पुलिस चौकी से 10 मीटर की दूरी पर वहाँ पर गाय कट रही है भाई साहब, 2-2 गाय कट रही है। मेरे पास
उसकी पूरी फोटोग्राफ्स है, पुलिस प्रशासन का सारा कुछ रिकॉर्डिंग में है। उसके बाद भी अगर दिल्ली में अगर सरकार हरकत में नहीं आ रही, प्रशासन हरकत में नहीं आ रहा, तो भाई साहब यहाँ पर जो है हम लोगों का रहना व्यर्थ है। हमें नहीं पता कि हम यहाँ किस तरीके से रह पाएंगे। मगर ऐसे में पुलिस तो मना कर रही है ना कि ऐसी कोई बात नहीं है, हाँ अवशेष मिले हैं, उसकी जांच करवा रहे हैं हम तो लोग। कैसी बात है, पुलिस तो ऐसे ही बोलेगी, पुलिस को तो अपने काम को निपटाना है। पुलिस जब तक अवशेष पड़े थे, जब तक तो जी 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 कर रहे थे। अब वो ये कह रहे हैं कि जी उसको उठा करके बंद कर दो। अभिलाष भाई को ये उस दिन भी बहुत बोल रहा था हनुमान जयंती पे। तो पुलिस का तो ऐसा है, उनका काम जहाँ पर समापन होता है वो तुरंत जो है अपनी हरकत में आ जाते हैं। जैसे कि कहावत है, पुलिस की तो हरकत में भी बरकत है। जहाँ पर उनको दिक्कत होती है वहाँ तक तो हम उनके लिए सब कुछ होते हैं। हम उनके लिए जो है समझदार व्यक्ति भी होते हैं। जहाँ पर उनका काम खत्म हुआ वहाँ पर ओए चल बे फालतू मत बोल। अभी आपसे ही वो किस तरीके से बात कर रहे थे, भाई साहब यहाँ पर रिकॉर्डिंग मत करो, ये मत करो। तो मैं अपनी नहीं बात कर रहा, आपसे भी तो इस तरीके की बात करिए कि भाई साहब हमसे तो रिक्वेस्ट की गई थी हाँ। कि यहाँ पे हालात बिगड़ सकते हैं, हाँ। थोड़ा सा इसको बचाइए। अच्छा नहीं, ये तो पुलिस का बहाना है जी। तो हम अपना काम करें, पुलिस अपना काम करे। जी जी, पुलिस अपना काम ये करती भाई है। साहब पुलिस हमें वीडियो बनाने से कैसे रोक सकती है? ये अगर- सार्वजनिक जगह, हाँ। किसी का बेडरूम तो है नहीं कि हम यहाँ वीडियो बना राइट है नहीं आप लोगों सकते। ये हमारा राइट है, 41A हमें इजाजत देती है इसकी, है ना। और फिर पुलिस हम पे ही दबाव बना रही है। पुलिस ने आज तक अपराधी नहीं पकड़े, कई बार इस एरिया में गाय कट चुकी हैं, आज तक एक भी कार्रवाई नहीं हुई है। FIR भी है हम पे, कोर्ट में केस भी चल रहा है एक तो, लेकिन पुलिस कार्रवाई हम पे करती है, अपराधियों पे नहीं करती। या तो पुलिस उनसे पैसा खा रही है या कोई ना कोई मिली भगत तो है ही है, सीधी सी बात ऐसे है। में जिस तरीके से पुलिस पुलिस और ने MCD को यहाँ सब पे पता है। माहौल संभालने की तो कोशिश कर रही है वो, कि यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो जाए। माहौल तो देखो प्रशासन को सब पता है, माहौल तो एकदम नहीं बिगड़ता। खराब ही क्यों किया जा रहा है माहौल? खराब ये खुद ही करते हैं, क्योंकि ये अंदर मिली भगत है, इसको आपको पता है। यहाँ पहले भी हमने कूड़ेदान के आपके पास पहले बुलाया था, रात को 3 बजे 2 गाय कटी थी, हमने मौके पर पकड़ा भी था, उसको इन्होंने छोड़ दिया, गाड़ी भी छोड़ दी थी, बंदे को छोड़ दिया। आप भी आज हमारे भाई द्वारा सूचना मिली थी, हम मौके पे पहुंचे तो हमने की अवशेष गाय के हैं कि तू कैसे कह सकता भाई। मैंने कह कैसे सकता, 15 साल से गौ सेवा कर रहे हैं, मैं बजरंग दल में जिला गौ रक्षा प्रमुख हूँ। हमने जब बोला भैंस की खाल में और गाय की खाल में बहुत जब फर्क तक- होती है। जब तक वो पुलिस को दिखाई दे रहे थे सब कुछ शांत था, जब तक आप नहीं थे, जब तक मीडिया नहीं थी, जब तक वो गाय के ही सिर थे। जैसे ही वो यहाँ से गाड़ी में रख करके चले गए, अब तो हम उनको कैसे कह सकते हैं, कैसे साबित कर सकते हैं? तो ये कितनी शर्मसार बात है प्रशासन के लिए भैया। किस तरीके से ये व्यवस्थाओं को संभालेंगे? अगर इतना ज्यादा धोखाधड़ी अगर ये आम आदमी के साथ कर रहे हैं तो किस तरीके से? एक लेंटर किसी के घर में डलता है तो इनको तुरंत खुशबू आ जाती है, एक कहीं पे अगर स्मैक बिक रही है तो इनको पता नहीं होता, ठीक है? कहीं पे चोरी हो रही है तो इनको कुछ नहीं पता है। दुनिया भर की स्कूटी और दुनिया भर का जो है क्षेत्र के अंदर गर्द मच रहा है, उसके बारे में इनको नहीं पता होता। किसका मकान बन रहा है, किसका समरसीवर होता है, तो उसकी खुशबू कहाँ से आ जाती है इनको? ऐसे में लगता है कि प्रशासन यहाँ किसी को बचा रहा है। प्रशासन हर तरीके से बचा ही रहा है। प्रशासन सारा भ्रष्ट है, सरकार को ही अपनी कार्रवाई करनी होगी। पुलिस भी अपनी लीपापोती कर देती है, मामले को दबाती है। इस तरह के 50 केस हो चुके हैं इसी क्षेत्र में, उस्मानपुर सीलमपुर में आए दिन। ये जो खत्ता आपको बराबर में दिख रहा है, इस खत्ते में भी मिली थी एक बार। कोई पीछे सत्या शर्मा के घर के पास जो नाला है वहाँ भी मिली थी गाय के सिर। और इस क्षेत्र में इतनी सारी घटना हो चुकी है, हर महीने 2 महीने में कोई ना कोई खबर आ जाती है। और जैसे ही हम इकट्ठे होते हैं, पुलिस वाले हमसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि क्षेत्र का माहौल शांत करने के लिए आप हमारा साथ दो। जब तक गाय के सिर यहाँ रहते हैं तब तक तो हम शांत रखें, और जैसे ही गाय के सिर चले जाते हैं उसके बाद सैंपलिंग पे और हमें धमकाने पे उतरी जाती है पुलिस। उसके बाद किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती और लीपापोती हो जाती है और कहते हैं कि 6-6 महीने में सैंपल आता है। ये सैंपल की पता ही नहीं पड़ेगी, जब तक सैंपल पता पड़ता है उससे पहले ही दूसरी घटना हो चुकी होती है यहाँ पे। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, क्षेत्र का माहौल खुद ही खराब करने का काम कर रही है। हम चाहते हैं कि क्षेत्र का माहौल शांत रहे, उस तरह किसी तरह की कोई घटना ना हो, लेकिन पुलिस अपनी कार्रवाई करे। तब ऐसा नहीं कि भी हम अपना आवाज़ उठानी बंद कर दें, हम अपनी बात बंद कर दें, हमारी गौ माता कटती रहें और पुलिस वाले अपनी लीपापोती करते रहें। पुलिस वालों से रिक्वेस्ट है, प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि लीपापोती ना करें, सख्त से सख्त कार्रवाई करें। जितने भी अवैध बूचड़ खाने चल रहे हैं और जितनी भी इंक्वायरी होनी चाहिए, जितनी भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए वो की जाए। अन्यथा ज़्यादा समय तक हमारा लंबा साथ नहीं ले पाएंगे, फिर कुछ ना कुछ कार्रवाई हमें क्षेत्र में करनी पड़ेगी, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पुलिस का साथ दे चुके हैं, बहुत ज़्यादा प्रशासन का साथ दे चुके हैं। इससे ज़्यादा हम साथ नहीं दे पाएंगे।